अब यहां से बड़ी सुंदर कथा आगे सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रियव्रतो तान पादो शतरूपा पदे सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। आपने मनु महाराज की कन्याओं की कथा सुनी, आपने कल देहूति की कथा सुनी, आपने आकुति की कथा सुनी जिनके यहां यज्ञ बन के भगवान आए थे कल। फिर आपने प्रसूति की कथा सुनी जिनकी बेटी सती थी। ये सब प्रसंग आपने सुन लिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मैं आपको मनु के पुत्रों की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मनु के पुत्रों के वंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए और भगवान के भक्त हुए। जो मनु के बड़े पुत्र हैं वे तो नारद जी के चरणों में भजन कर रहे हैं। छोटे पुत्र भागवत के अनुसार जिनका नाम है उत्तानपाद, मनु ने इनको गद्दी पर बिठाया। ये महाराज उत्तानपाद गद्दी पर बैठे, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। इन महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि, और दोनों से ही राजा को एक एक पुत्र हुए। बड़ी रानी सुनीति के बेटे हैं ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र हैं, उनका नाम था उत्तम। दोनों से एक एक पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राजा उत्तानपाद का प्रेम छोटी रानी से ज्यादा था, बड़ी रानी से कम था। सुनीति दूसरे महल में अपने बेटे ध्रुव के साथ रहती और महाराज स्वयं अलग बड़े विशाल राजभवन में छोटी रानी सुरुचि के साथ रहती। कि एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षं तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एकदा, ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, एकदा, इस कथा को केवल सुनो मत, थोड़ा अंतर हृदय से कथा का दर्शन भी करो। कहते हैं एकदा सुरचे पुत्र अंकम आरोप्य लालयन। राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? उस छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में ले रखा है और गोद में लेकर उसको लालयन, अंकम आरोप्य, अंक में गोद में बिठाकर लालयन, उसको खिला रहे हैं, लाड़ दुलार कर रहे हैं। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। उसी समय आज खेलते कूदते उछलते ओ बड़ी रानी सुनीति के बेटे ध्रुव, वो भी वहां महल में आ गए। कितने बड़े हैं? ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष की, छोटा सा बालक। छोटे से ध्रुव जी खेलते कूदते वहां आ गए और दूर से देखा कि पिता की गोद में मेरा भाई उत्तम खेल रहा है। तो ध्रुव के भी मन में आया कि अरे, जब मेरा भाई खेल सकता है पिता की गोद में, तो मैं क्यों नहीं खेल सकता? बालक है ना, मन में भाव आ गया। और ये सोचकर छोटे से ध्रुव जी महाराज अंदर आ गए और सिंहासन की सीढ़ियां धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे और दोनों हाथ ऐसे फैला दिए, मानो कह रहे हैं पिताजी मुझे भी गोद में ले लो, पिताजी मुझे भी गोद में ले लो। दोनों हाथ फैला दिए। एक बार को उत्तानपाद के मन में भी आया कि अरे, ये भी तो मेरा बेटा है,
क्यों ना इसको गोद में ले लूं। तो पिता ने भी दोनों हाथ फैला दिए, हां तू भी मेरा बेटा है, आजा। अब उधर पिता ने भी हाथ फैला दिए। सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कि परीक्षित, ध्रुव भी बैठने को गोद में तैयार हैं, फिर डर किस बात का? बोले डर जो था ना वो बगल में आके खड़ा हो गया, वो डर है सुरुचि। सीधे ही महाराज वहां आधम की और आकर मालूम है क्या किया? बहुत गलत किया। देखो पति को अपने रोकती, महाराज उत्तानपाद को रोकती, चलो कोई नहीं, लेकिन सुरुचि ने आकर ध्रुव का हाथ पकड़कर पीछे धकेल दिया, हाथ पकड़कर खींच दिया पीछे और कहा तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे महल में आया और मेरे महल में आने के बाद इतनी हिम्मत तेरी कि तू सिंहासन तक पहुंच गया। तुझे मालूम नहीं ये सिंहासन किसका है? ध्रुव जी बोले कि मां मैंने तो बस ये सोचा था कि मेरे पिताजी बैठे हैं, मैं भी गोद में बैठ जाऊं जैसे मेरा भैया खेले। बोले खबरदार, जो कभी सोचा भी मन में सिंहासन पर बैठना तो दूर, तो इस सिंहासन के पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस सिंहासन पर तू नहीं, इस पर तो मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। देखो उस बेचारे मासूम बच्चे के दिल में तो ये बात भी नहीं, वो तो गोद में बैठने आया था, पर उस सौतेली मां ने कितना दूर की देखो बात कह दी कि इस गद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा, तू नहीं बैठ सकता। सुरुचि कहती है कि तू मेरा नहीं है, तू गद्दी पर नहीं बैठ सकता, तू मेरा नहीं है। अब छोटे से ध्रुव जी कि मातु सपत्या सदुरुक्त विथ स्वशंरुषा दंडहतो यथा ही। जैसे एक सांप होता है ना, एक सांप को आप लाठी से मारो तो सांप फुंकार मारता है, आप सांप को डंडा दिखाओगे ना और फुंकार मारेगा। तो जैसे सर्प फुंकार मारता है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसी प्रकार से श्वसन रुषा, छोटे से ध्रुव जी लंबी लंबी श्वास ले रहे, क्योंकि बोल तो सकते नहीं, छोटे हैं ना अभी, लंबी लंबी श्वास, और प्ररुदन सकाशम, जोर जोर से रो रहे हैं, लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं, और वहां से सीधे रोते रोते सिसकियां भरते भरते ध्रुव जी अपनी मां के पास गए। बड़ा अपमान हो गया। अब देखो भैया, एक मां तो हमने देख ली सुरुचि, अब दूसरी मां भी देखो। दूसरी मां है सुनीति। सुनीति ने जैसे ही ध्रुव को रोते हुए आते देखा, तुरंत गले लगाकर पास में बिठा लिया कि आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्। ध्रुव को कहा बेटा ध्रुव रो मत, आतिष्ठ बैठ जा। विमत्सरस्त्वम्, बेटा तेरे अंदर तो बिल्कुल भी मत्सरता नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब। सुनीति कह रही है बेटा अगर तेरे साथ किसी ने गलत किया है ना, तो ऊपर वाला देख रहा है, वो सुखी नहीं हो सकता। पर बेटा अगर तू भी ईर्ष्या करेगा, मत्सरता करेगा, किसी का बुरा सोचेगा, तो बेटा फिर तेरा भी भला नहीं होगा। ये एक मां अपने बच्चे को कह रही है। देखो, कहा कि मुझे मालूम है तेरी सौतेली मां ने तेरा अपमान किया, पर कोई बात नहीं बेटा, फिर भी तू बड़ों के लिए अपने दिल में आदर ही रखना, तू बुरा नहीं सोचना किसी का। क्योंकि सुनीति जानती है कि आज मैं अपने बेटे को जैसा सिखाऊंगी, जैसा बनाऊंगी, ये वैसा ही बनेगा। आज अगर सुनीति चाहती वो भी हमारे झगड़ा करने पहुंच जाती, लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया।
भैया मां हो तो सुनीति जैसी हो, बड़ी सरल मां है और संस्कार दिए। क्योंकि हमारे यहां वेदों में ना सबसे पहला प्रणाम किसको है? हमारी संस्कृति में सबसे पहला प्रणाम, सबसे पहली वंदना मां की ही है, मातृदेवो भव। पहले संस्कार मां से ही तो मिलते हैं। फिर उसके बाद कहा पितृदेवो भव, फिर पिता को वंदन, और फिर गुरु के लिए आचार्य देवो। सबसे पहली गुरु मां ही तो है, सही रास्ता मां ही तो दिखाती है। माता पिता से ही पहले संस्कार मिलते हैं बंधुओं, याद रखना। और मैं तो कहा करता हूं एक बात अक्सर कथा में, कि चाहे बसो पहाड़ में या जंगल या गांव, चाहे बसो पहाड़ में या जंगल या गांव, पर मां के आंचल से अधिक कहीं न ठंडी छांव प्यारे। जो शीतलता, जो शांति मां के चरणों में, वो कहीं नहीं। चाहे बसो पहाड़ में या जंगल या गांव। तो पहली गुरु जीव की मां ही तो है। माता सुनीति ने ध्रुव को सही रास्ता दिखाया और मां का आशीर्वाद लेकर ध्रुव निकल पड़े थे। मार्ग में नारद जी जैसे सदगुरु भी मिले। श्री नारद जी महाराज ने भी एक जो सच्चे गुरु का काम है ना, उसको चरितार्थ किया। सीधे वृंदावन का रास्ता दिखाया। कहा कि बेटा, अगर भगवान को पाना है तो फिर और किसी वन में जाने की जरूरत नहीं, बोले वृंदावन निकल जा, सीधे चलता जा। वृंदावन का रास्ता दिखाया। कान में द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं, यानी 12 अक्षर। ये 3 बार कान में सुनाकर वैष्णव रीति से दीक्षा दी। वो मंत्र आपने सुना भी होगा, ओम नमो भगवते। ये 3 बार कान में सुनाया और सीधे वृंदावन का रास्ता दिखा दिया कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। कहा कि बेटा सीधे अब तू वृंदावन जा। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। वृंदावन में आकर बड़ा दिव्य भाव से ध्रुव जी ने भजन किया, गुरु मंत्र का आश्रय लिया और 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं महाराज, ध्रुव जी को वृंदावन में 5 महीने साधना करनी पड़ी। लेकिन वो साधना भी कैसी थी जो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसी कठिन साधना। जब पहला महीना था, श्री ध्रुव जी महाराज ने प्रथम मास में, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित केवल फल खाकर प्रभु का नाम दिया। कैथ के बेर के फल खाया करते थे और वो खाकर बस ऊपर से यमुना जल पी लेते थे, वो भी रोज नहीं, 3 दिन में 1 बार।
3 दिन भजन करते थे, फिर एक बार फल खाते थे। भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निर्चयन् हरिम्। त्रिरात्रांते 3 दिन तक भजन करते थे और फिर एक बार फल खाते थे। जब दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने फल खाना छोड़ दिया। अब 6 दिन का संकल्प लिया। 6 दिनों तक भजन करते थे और फिर 6 दिन के बाद ना एक बार फल नहीं खाते। जो पेड़ के पत्ते ऊपर से टूटकर नीचे गिर जाते हैं ना अपने आप, उन पेड़ के पत्तों को उठाकर इकट्ठा करके ले आते और उनको ऐसे पीस कर उन्हीं का चूर्ण बना लेते और वो खाकर यमुना जल पी लेते। ये भी रोज नहीं, 6 दिन में एक बार सूखे पत्तों का चूर्ण खाते थे और फिर भजन करते थे। ओम नमो भगवते। हृदय में गुरु मंत्र चल रहा है। देखो, गुरु मंत्र कभी जोर से नहीं बोला जाता, उसको गुप्त ही रखा जाता है। जितना गुप्त जपा जाए उतनी ही उसकी महिमा है। तो हृदय में अखंड महाराज वो तार प्रभु से जुड़ चुका है और गुरु मंत्र चल रहा है। जब तीसरा महीना आया, तीसरे मास में ध्रुव जी ने पत्ते खाना भी छोड़ दिए। अब 9 दिन का संकल्प किया। 9 दिन भजन करते थे और 9 दिनों में फिर एक बार उठकर फल भी नहीं, पत्ते भी नहीं, केवल यमुना जल पिया करते थे। एक बार 9 दिन में। सोच, ये भजन करते करते शक्ति मिल रही है अंदर से। नौ दिन में एक बार बस जल पीते। जब चौथा महीना आया बंधुओं, अब तो जल भी पीना छोड़ दिया। 12 दिन का संकल्प लिया। 12 दिन तक भजन करते थे और 12 दिन में एक बार न फल न पत्ते न जल। 12 दिन में एक बार ध्रुव जी श्वास लिया करते थे, प्राण वायु का सेवन करते थे और फिर श्वास रोककर भगवान का भजन कर, प्राण भी रोक लिए। जब 5वां महीना आया तो अब 12 दिन का भी संकल्प। एक बात यहां समझने वाली ये है कि ध्रुव जी ने ये सारे नियम एक साथ नहीं लिए। ध्रुव जी ने धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाया। हम लोग क्या करते हैं, कभी भजन का कभी भक्ति का नशा चढ़ता है महाराज, एक साथ इतने नियम ले लेते हैं कि फिर एक दिन ऐसा आता है कोई नियम नहीं कर पाते। इसीलिए शास्त्र कह रहा है अपनी साधना को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। प्रेम से कहो न, श्री राधे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। भजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। तो जब 5वां महीना आया, अब ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ दिया और भागवत में सुखदेव जी कहते हैं तदंगुष्ट निपीडिता मही। अपने दाएं चरण पर नहीं खड़े, अपने दाएं चरण के अंगूठे के बल पर ध्रुव जी खड़े हो गए। अंगुष्ट निपीडिता, चरण के अंगूठे के बल पर खड़े हैं और आंखें बंद हैं और गुरु मंत्र की महाराज लड़ी लगी हुई। जब ध्रुव जी ने श्वास रोक ली ना, तो आप ये समझ लो कि देवताओं के भी सिंहासन डोलने लगे। ये समझो संसार में ऑक्सीजन ही समाप्त हो गया महाराज, क्योंकि ध्रुव ने श्वास रोकी तो ध्रुव के हृदय में भगवान बैठे, भगवान ने भी श्वास रोक ली। और भगवान श्वास रोक लें तो फिर कौन श्वास ले पाए महाराज। देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। देवता घबराते हुए भगवान के पास पहुंचे, प्रभु बचाओ 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 बचाओ। स्वामी कहीं आप प्रलय तो नहीं करने जा रहे? ये अचानक हवा चलनी बंद हो गई, हम श्वास नहीं ले पा रहे, प्रभु कहीं प्रलय तो नहीं होगी? तो भगवान कहते हैं कि मां भैष्टवालम
तपसो दुरत्यया निवर्तयसे प्रतियात् स्वधाम। देवताओं घबराओ मत, मां भैष्ट, डरो मत, डरो मत। ये जो तुम श्वास नहीं ले पा रहे ना, इसके पीछे कारण है मेरा भक्त ध्रुव, वो 5 साल का बालक जो मेरा भजन करने के लिए वृंदावन पहुंच गया है, और उसके भजन का ये प्रभाव है जो तुम श्वास नहीं ले पा रहे। ये सुनकर देवता बड़ी जोर से हंसे और बोले कि प्रभु कमाल हो गया। क्या? बोले भक्त भजन तुम्हारो कर रहा है और जान हमारी जा रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। ठाकुर भजन तुम्हारो है रो, प्राण हमारे जा रहे। प्रभु इस भजन को जल्दी बंद कराओ, ये भजन थोड़ी देर और चला तो हमारा गोविंदाय नमो नमः, जल्दी समाधि खुलवाओ। भगवान बोले डरो मत देवताओं, मैं अभी जाता हूं, मैं अभी अपने भक्त की समाधि खुलवाता हूं, आप घबराओ मत। और उसी समय सुखदेव जी कह रहे हैं अगले अध्याय में कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्यदृक्षया गतः। उसी समय मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर और आज अपने दिव्य धाम से मेरे प्रभु मधोर बनम, मधुवन में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है भैया, अगर ये बात समझ ली तो आनंद आ जाएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे भगवान। भृत्य दिदृक्षया गतः दृष्टुमिक्षया गतः, अपने भक्त को दर्शन देने नहीं आ रहे, अपने छोटे से भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए बांके बिहारी वैकुंठ से आ रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आ रहे। देखो कि हम भी तो देखें कैसा हमारा ये भक्त है जो 5 वर्ष की आयु में मुझे पाने के लिए निकल गया। आज ऐसा लगता है मानो ध्रुव मंदिर की मूर्ति बन गए और भगवान भक्त बन गए। ध्रुव खड़ा है, भगवान देख रहे। ध्रुव की आंखें बंद हैं, ठाकुर देख रहे। भजन ऐसा हो कि भगवान को तुम्हें देखने आना पड़े। जब बड़ी देर हो गई, ठाकुर जी बोले कि अब हमने तो या को दर्शन कर लियो ने कि ये भी तो हमको देखे। तो जिस छवि का ध्रुव जी हृदय में ध्यान कर रहे थे ना, भगवान ने उस छवि को अपनी ओर खींचा, अपनी ओर आकर्षित किया। और जैसे ही ध्रुव जी के अंदर से वो छवि निकलने लगी तो छटपटाकर ध्रुव ने आंखें खोल दी। जैसे ही नेत्र खोले तो क्या, साक्षात मुरली मनोहर बांके बिहारी का दर्शन ध्रुव को होने लगा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। साक्षात प्रभु सामने खड़े, दर्शन करके मन गदगद हो गया ध्रुव का। सबसे पहला काम क्या किया कि तद्दर्शनेन गतसाध्व सक्षिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भक चुम्बन् निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। इतने गदगद ध्रुव जी हो गए दर्शन करते। पहला काम क्या किया, भगवान को देखते ही सीधे चरणों में लेट गए। विनमय्य दंडवत, भूमि में लेट गए, लेट कर प्रणाम करने लगे। क्योंकि भैया चाहे उम्र छोटी है पर संस्कारों में कमी नहीं है। चाहे आयु छोटी है लेकिन मां ने संस्कार पूरे दिए हैं कि बेटा जब कोई बड़े मिले तो प्रणाम करना।
मां ने प्रणाम करना सिखाया। और अब भगवान के सामने कुछ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे, शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि भैया ठाकुर के आगे तो ब्रह्मा जैसे देवता भी खड़े हो जाएं तो बोलती बंद हो जाती है उनकी। ब्रह्मा भी बोल नहीं पाता तो छोटा सा बालक क्या बोले। तो ध्रुव जी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान समझ गए। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख लिया और शंख लेकर ध्रुव जी के गालों से लगाया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही ध्रुव के गालों से वो शंख लगा तो मनो ध्रुव की वाणी में भगवान ने सरस्वती जी को बिठा दिया, सरस्वती का वास कर दिया। और अब भागवत में कितनी सुंदर स्तुति ध्रुव भगवान की गा रहे हैं, सुनिए जरा क्या कहते हैं। ध्रुव जी बोल रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी प्यारी बात ध्रुव कहते हैं भगवान को, हे नाथ, आज ऐसा नहीं लग रहा मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। हे वृंदावन बिहारी, आज तो ऐसा लगता है मानो अंतः प्रविश्य, मैं आपको देख नहीं रहा, आप मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हो और मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे सर्वांग, इस शरीर को, मेरी इंद्रियों को संजीवयति, आप जागृति दे रहे हो प्रभु, मेरे रोम रोम को आप जगा रहे हो। बड़े प्यारे भाव हैं। भगवान ने कहा कि बेटा तूने इतना भजन किया मेरा, अरे मेरे से कुछ मांग लेना ध्रुव, कुछ चाहिए क्या? तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप वचन दो कि जो मांगूंगा आप दोगे। भगवान बोले बिल्कुल, तू मांग कर तो देख क्या चाहिए, मैं दूंगा। तो भैया ध्रुव जी ने तो एक ही कामना की, मालूम है क्या कह रहे हैं? ध्रुव जी मांगते हैं भगवान से कि भक्ति मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना येनांजसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं निषेभवत् गुणकथा मृतपानमत्तः। ध्रुव जी कह रहे हैं हे नाथ, अगर कुछ देना चाहो, हे बांके बिहारी बस ऐसी कृपा करो, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दो प्रभु, मैं संसार में जहां भी जाऊं, जहां भी रहूं, हे गोविंद, हे वृंदावन बिहारी, मेरे कानों में हमेशा तुम्हारी कथा आती रहे और मेरे मुख से हमेशा तुम्हारा नाम निकलता रहे। वरदान दो तो बस ये। हे भगवान, जिनके हृदय में आपके भक्ति की धारा, भक्ति मुहुः प्रवहताम, जिनके हृदय में आपकी भक्ति की धारा बह रही है, ऐसे आपके उन संत महापुरुषों के मुख से मुझे आपकी कथा सुनने को मिलती रहे और उस कथामृत को पीकर मत्तः मैं मतवालों की तरह झूमता रहूं, दीवानों की तरह झूमता रहूं, ऐसी कृपा करो। एक बार कहो ना श्री राधे। श्री राधे। ये वरदान ध्रुव जी ने मांगा, यानी भगवान का दर्शन करके भी ध्रुव जी ने भगवान से सत्संग मांगा। क्या मांगा? बोलो ना जरा। सत्संग मांगा। महाराज, हम लोग तो भगवान के चरणों में जाते हैं तो न जाने क्या क्या मांगते हैं। सच पूछो तो भगवान के चरणों में जाकर हम ज्यादातर भगवान से वही सब मांगते हैं जिनको पाकर हम भगवान से ही दूर चले जाते हैं।
प्रभु से ऐसी वस्तुएं मांग लेते हैं कि फिर भगवान से ही दूर हो जाते हैं। पर ध्रुव कहते हैं प्रभु मुझे वो नहीं चाहिए जो पाकर मैं तुमसे दूर चला जाऊं, मुझे तो वो दो कि जो मिलता रहे तो तुम भी मिलते रहो। क्योंकि प्रभु सत्संग मिलता रहेगा, आपकी कथा मिलती रहेगी तो आप भी मिलते रहोगे, आप भी छोड़कर नहीं जाओगे कहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्षों के लिए राज्य सुख भोगने का वरदान दिया। ध्रुव जी ये चाहते तो नहीं थे, ध्रुव जी का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं राजा बनूं। देखो भगवान ने कहा बेटा तू 36,000 साल के लिए राजा बनेगा, क्योंकि सतयुग की कथा है। सतयुग में जीव की आयु ना हजारों वर्ष होती थी। ध्रुव जी बोले प्रभु वरदान दिया या फंसा दिया? अरे बेटा मैं तो कहता हूं तू राजा बनेगा। ध्रुव बोले प्रभु मुझे राजा ही तो नहीं बनना था, मैं तो चाहता था अब तुम्हारा दर्शन करने के बाद संसार में लौटना न पड़े, आप मुझे अपने साथ अपने धाम ले जाओ प्रभु। आपसे मिलने के बाद कौन दुनिया में जाना चाहता। लेकिन भगवान बोले बेटा मैं चाहता हूं कि तू राजा बने। क्यों? प्रभु कहते हैं कि तेरे जैसा भक्त जब राजा बनेगा तो सारी प्रजा में भी अच्छे संस्कार जाएंगे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं कि तू राजा बने। एक बार कहो ना, श्री राधे श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी। श्री हरिदास। भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं तू राजा बने, तभी तो अच्छे संस्कार सारी प्रजा में जाएंगे। ध्रुव जी बोले कि ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। और ध्रुव जी महाराज ने जब लौटे हैं ना, एक और कमाल की बात है, सुनिएगा जरा। जब ध्रुव अपने नगर में लौटे हैं वापस, ये वही बालक है जब नगर को छोड़ के जा रहा था ना भगवान को पाने, तो किसी ने एक बार भी नहीं रोका था बेटा तू क्यों अकेला जा रहा है। अरे पिता ने तो गोद में ही नहीं बिठाया, सौतेली मां ने तो अपमान किया। नगर के किसी व्यक्ति ने भी एक बार नहीं रोका कि बेटा चल तेरे पिता ने निकाल दिया तो हमारे घर आजा 2-4 दिन रह ले, किसी ने पूछा तक नहीं। लेकिन आज वही ध्रुव जब भगवान का दर्शन करके लौट रहे हैं, नारद ने आकर सारे नगर में ये खबर दी, पिता उत्तानपाद को बताया, तो पिता इतना प्रसन्न हुआ, हाथी की सवारी लेकर उत्तानपाद ध्रुव का स्वागत करने के लिए नगर की सीमा पर आए और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, मेरा बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है, मेरा बेटा भगवान को पाकर आ रहा है। सारा नगर ध्रुव जी के स्वागत के लिए खड़ा था। बंधुओं याद रखना, जो संसार का केवल बनता है मालूम नहीं महाराज उसका क्या होता है, पर यह बात पक्की है